हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग टू वेरिएबल्स का मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में मुझे पढ़ना है। उसका बहुत सारा वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। अब हम देखते हैं और भी उसके प्रॉब्लम के वैरायटी को देखते हैं, उसमें और भी किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, ये टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंगल वेरिएबल के लिए नहीं, टू वेरिएबल्स के लिए। टू वेरिएबल्स के लिए ग्रेजुएट में पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल के लिए +2 में पढ़ना है मुझे, सीनियर सेकेंडरी में सिंगल वेरिएबल का पढ़ना है। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे टू वेरिएबल्स एंड मोर देन टू वेरिएबल्स को पढ़ना है। ओके, लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। वहां एंगल के फॉर्म में है। इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, कह रहा है कि ए बी सी जो है जहां पर ट्रायंगल का एंगल है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले इसको देखने से मुझे लग रहा है कि अगर ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, इट मींस ये है गिवन कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू 180 because sum of all the internal angles of a triangle is 180 degree। तो मेरे पास ये एक इंफॉर्मेशन है। अब अगर यहां से हम C निकालें, कहा जाएगा C को कैलकुलेट करिए, देन ये कितना बन जाएगा 180 और माइनस A प्लस B बन जाएगा। हो गया। अच्छा, अब मुझे किसको मिनिमाइज या मैक्सिमम, मुझे कौन से फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो हमने क्या किया कि उसको लेट, उसको हमने f मान लिया उस फंक्शन, और f इज इक्वल टू हमने लिख दिया साइन ए इंटू में साइन बी और इंटू में साइन सी हमने लिख दिया। इसको अभी अगर हम देखें तो मालूम चलेगा इसमें 3 वेरिएबल्स है, ए बी और सी, 3 वेरिएबल्स है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये 2 वेरिएबल्स में पहले कन्वर्ट हो जाए। जब ये 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम इसे अपने प्रोसेस को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सी के लिए सब्स्टिट्यूशन डालते हैं। तो ये होगा साइन ए इंटू में साइन बी, और यहां हो जाएगा साइन 180 माइनस ए प्लस बी, ऐसा कुछ आ रहा है। अब जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा साइन ए और इंटू में होगा साइन बी और साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन हो गया और थीटा का काम कौन किया, तो a प्लस बी किया, तो हमने यहाँ a प्लस बी, और यहाँ क्या चल रहा है f। हम लोगों ने शुरू से जब देखा, इसके सफिशिएंट कंडीशन को देखा, इसका वर्किंग रूल हमने देखा प्रीवियस वीडियोज में, तो हम लोग इसे x और y जनरली माना करते हैं, लेकिन ये a और b में आ गया है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको रेफर कर देते हैं। ऐसा अगर हम मान लें कैपिटल ए जो है वो x को रेफर कर रहे हैं एंड कैपिटल B जो है ये y को रेफर कर रहे हैं। अगर ऐसा हम सोचे तो ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, fxy इज इक्वल टू साइन x इंटू में साइन y, और फिर ये हो जाएगा साइन x प्लस y हो जाएगा। हम ए बी में भी कर सकते थे, बट एक्स वाई में बना लेते हैं ना तो थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा। यानी यहाँ पर x जो देख रहे हैं वो कैपिटल ए को इंडिकेट कर रहा है, और y जो देख रहे हैं ना वो कैपिटल बी को इंडिकेट कर रहा है। अब ये हो गया। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियल, डिफरेंशिएटिंग पार्शियल। तो सबसे पहले इसे x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? सबसे पहले इसे हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे।
तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे लिखते थे f लिखकर और नीचे में शॉर्ट में x लिखते थे। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sin y कांस्टेंट का काम करेगा, तो sin y को हम बाहर कर देंगे और बच जो गया उस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते थे, sin y तो आउटसाइड में हो गया, अब sin x हो गया और sin x प्लस y हो गया। तो फर्स्ट वाले को ढकेंगे तो क्या दिखा, sin x प्लस y। अच्छा अब बताइए sin x का dc कितना हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो cos x हो जाएगा प्लस सेकंड को ढकिए, क्या दिखा, तो sin x दिखा और फिर sin का dc निकालेंगे तो कितना आएगा, cos आएगा और x प्लस y। फिर x प्लस y का निकालेंगे तो x का dc 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा और y का 0 हो जाएगा। इससे भी मुझे मेंशन कर देना चाहिए। बार बार हमने आपको बताया कि जब भी हम x के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, इट मींस कि हम y को कांस्टेंट रखते हैं। y को क्या करते हैं, हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y मेरा कांस्टेंट हो जाता है वहां। ओके, अब इसे हम सजा लेते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हम सजाएंगे। तो f(x) का जो वैल्यू है वो कितना आया, sin y बाहर था तो sin y को हमने बाहर ही रहने दिया। अच्छा अब यहां से कितना हो गया, sin x प्लस y, sin x प्लस y इंटू में cos x प्लस cos x cos x प्लस y और इनटू में sin x। ऐसी अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, साइको कोसी। अब हम क्या करेंगे कि जब हम ऐसा अरेंजमेंट हम बना लेंगे तो ये हो जाएगा sin y और ये हो गया sin a इंटू cos b प्लस में cos a इंटू sin, तो ये हो जाएगा sin a प्लस b, यानी x प्लस y और प्लस में x। ये पूरा a का काम कर रहा था और ये b का काम कर रहा है। ये sin a प्लस b का फॉर्मूला है। इस आधार पर ये रिजल्ट ऐसा बन गया sin y और sin 2x प्लस y हो गया। ये किसका हमने वैल्यू निकाला, अभी x निकाला, x के रेस्पेक्ट में हमने किया था। अब क्या करेंगे ना कि इसे एक बार और x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, लेकिन पार्शियली कर रहे हैं, तो पार्शियली कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। sin y कांस्टेंट है तो sin y को हम बाहर करेंगे। ओके, अच्छा फिर हम क्या करेंगे कि sin 2x प्लस y, तो इसका कितना हो जाएगा, cos 2x प्लस y। फिर 2x प्लस y का निकालेंगे तो 2 इंटू 1 और प्लस में 0 आएगा और ये फाइनली बन जाएगा 2 sin y और इंटू में cos 2x प्लस y। ये हमने f(x) की वैल्यू निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि y के रेस्पेक्ट में उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन। तो जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो sin x कांस्टेंट है तो sin x को हम बाहर करेंगे। तो अब कितना हो गया, sin y इंटू में sin x प्लस y। तो यहां से आप देखेंगे कि sin x तो हमने बाहर कर दिया, अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आएगा sin x प्लस y, sin y का cos y प्लस सेकंड को ढकेंगे तो क्या दिखेगा, sin y और sin x प्लस y का करेंगे तो cos x प्लस y आएगा और x प्लस y का 1 प्लस 0 होगा, तो नहीं भी लिख सकते। फाइनली अगर हम देखें तो मालूम चलेगा कि sin x आई भी फॉर्मूला है, sin x प्लस y और प्लस y का साइको कोसी का कोड वर्ड ले रहा है, तो sin a प्लस b हुआ। तो फाइनली ये बना कि sin x हो गया और ये बन गया sin x प्लस 2y बन गया।
अब हम क्या करेंगे कि फिर इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे एफ वाई का। तो क्या होगा, साइन x कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। अच्छा, साइन का डीसी कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा x प्लस 2y, और फिर x प्लस 2y क्या करेंगे तो 0 प्लस 2 आएगा। इसको हम सजा देंगे तो 2 साइन x और इनटू में कॉस x प्लस 2y। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। फिर मुझे एक और चीज कैलकुलेट करना होता था कि fxy हम कैलकुलेट करेंगे। तो fxy क्या बताता है, पहले y के रेस्पेक्ट में किया गया है और तब उसे फिर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। पहले से y के रेस्पेक्ट में है तो पहले से y के रेस्पेक्ट में ये है, और अब हम उसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब हम उसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में करिए इसे पुनः, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट को कवर कर लेते हैं। तो ये बन गया साइन x प्लस 2y, साइन का हो जाएगा cos x प्लस, सेकंड को कवर करेंगे तो साइन x आएगा और इनटू में cos हो जाएगा और x प्लस 2y। x के रेस्पेक्ट में जब करिएगा तो यहाँ से मुश्किल नहीं आने वाला, 1 आता है तो उसको नहीं लिख सकते। अब इसको देख लेंगे कि फिर इसको अरेंज किया जा सकता है क्या। तो फिर ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला आप देखेंगे तो x प्लस 2y और प्लस में x हो जाएगा। तब ये फाइनली बन जाएगा साइन 2x और प्लस में 2y। इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या लिखते थे कि फॉर एक्सट्रीम fx का वैल्यू 0 करते थे और fy का वैल्यू 0 करते थे। क्यों? क्योंकि हम स्टेशनरी पॉइंट को जानना चाहते हैं। तो fx का वैल्यू देख लीजिए कितना है। तो fx का वैल्यू है साइन y और इनटू में साइन 2x प्लस y, और fy को भी फिर 0 करेंगे। तो fy को 0 करेंगे तो fy देख लीजिए कितना है, fy यहाँ पर है तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 करने के बाद अब यहाँ से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। एक और आएगा एंड यहाँ कर देंगे और fy इज इक्वल टू 0 है तो fy का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा साइन x और इनटू में साइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि x और y का वैल्यू कितना आ रहा है। यही मेरा डिसाइड करेगा आगे का। तो देखिए अब साइन y है और इनटू में है साइन x प्लस 2y। तो दोनों इनटू में है तो दोनों बारी बारी से 0 के इक्वल होगा। तो अगर पहला वाला को हम सॉल्व करें तो साइन y 0, तो फिर y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें इसको तो इसको इनटू में है तो ये भी 0 के इक्वल होगा। मतलब कि दोनों को 0 प्रोडक्ट रूल से दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करें तो कुछ ऐसा है, साइन y इज इक्वल टू 0, तब यहां से आएगा y का वैल्यू 0। दूसरा आएगा साइन 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब करेंगे तो फिर इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0, 0 का वैल्यू कितना होता है साइन 0। फिर साइन पाई भी लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। तो यहां से दो संभावना बनेगा। तो एक संभावना बनेगा कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 और दूसरी संभावना क्या बनेगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू पाई बन जाएगा। ना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। अच्छा, ऐसा कैसे सोच रहे हैं हम? ऐसा हम इसलिए सोच रहे हैं कि जब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। उसी तरह आप बताइए कि दूसरे वाले से कितना आएगा, सेकंड वाले से, तो इससे भी x का वैल्यू एक 0 आ जाएगा और एक आएगा डायरेक्ट। अगर हम सोचें तो ये भी बारी बारी से 0 के
x प्लस 2y, तो यहाँ से देखिएगा x प्लस 2y और इज इक्वल टू आएगा पाई आएगा पाई आएगा। अब मुझे देखना है कि x और y का वैल्यू कितना आएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर। इसको तो सॉल्व करने पर x का वैल्यू 0 और एक y का 0 आ जा रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो सोचिए कितना आएगा, ये सोचिए कितना आएगा। तो आप देखेंगे ना कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों इक्वल आएगा और दोनों 60 डिग्री आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तब इन दोनों, तो x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू भी कितना हो गया 60 हो गया। जब हम ये काम कर लेते हैं कि x और y दोनों वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तब यहाँ से हम बनाते हैं कि पॉइंट मेरे पास क्या क्या है। तो पॉइंट मेरे पास दो वैरायटी का है, एक पॉइंट आया है 0 0 और एक पॉइंट आया है 60 डिग्री 60 डिग्री। इसको देखेंगे आप साइन y 0 तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। पाई तो यहाँ ले नहीं सकते हैं, साइन पाई भी 0 होता है, लेकिन y की वैल्यू पाई कैसे ले लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का योगफल 180 होता है, तो एक ही एंगल 180 कैसे हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास दो पॉइंट आया, एक आया 0 0 और दूसरा कितना आया 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि d को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे हम d को। ओके, तो d को हम दिखा रहे हैं आपको कैलकुलेट करके, और मुझे स्पेस चाहिए। ओके, अब हम d कैलकुलेट करेंगे। d कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको क्या मैंने सिखाया था कि f(x) और इनटू में कितना हो गया f(y)y और माइनस में कितना था f² xy, ऐसे है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से तो मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, f(y)y) है ही, f(x) वाला सिर्फ देखना था, तो वहां से आ रहा था 2x + y आ रहा था, तो ये आ जाएगा यहां से जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे f(x) का, तो ये आ रहा था 2 sin y आ रहा था, और यहां से आ रहा था ये cos, और ये हो रहा था, यहां से हम लिख देंगे, तो ये आ रहा था 2x + y, तो 2x + y हमने लिख दिया। ठीक है, ये f(x) का वैल्यू हो गया, और फिर इनटू में है f(y)y) का वैल्यू, तो 2, और यहाँ हो जाएगा sin x, और इनटू में हो जाएगा cos और x + 2y, और फिर कितना है इसमें, फिर है इसमें माइनस f² xy, यानी इसका स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग करना है तो कितना हो जाएगा sin² x + 2y, और इनटू में कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। इस तरह से कुछ इसमें रिजल्ट आएगा, ऐसा इसमें सिचुएशन आएगा। ये आपका d का वैल्यू हो गया, और स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों पर स्क्वायरिंग हो जाएगा ऐसा। अब जब हम d कैलकुलेट कर लेते हैं, d तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, d के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब ये कैलकुलेट हम कर लेते हैं, तब उसके बाद जो है हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे। तो पॉइंट मेरे पास हम टेबल जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बना लेंगे। तो पॉइंट का टेबल यहाँ हमने दे दिया, फिर हमने यहाँ पर दे दिया d का, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया f(x) का, और फिर यहाँ पर हम बनाते थे कि उसका नेचर कैसा होगा, इतनी सारी चीजें बनाते थे। तो पहला पॉइंट आपके पास कितना है 0 0, दूसरा पॉइंट आपके पास कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 0 रखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 0 रखेंगे, x के जगह पर भी 0 और y के जगह पर भी 0, और देखेंगे कितना होगा।
तो x के जगह पर जब 0 रखिएगा तो साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये माइनस में अब आएगा। तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर भी 0, तो ये भी 0, तो फाइनली यहाँ से d का वैल्यू आएगा एक 0। d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब उस कंडीशन में जब ये 0 के इक्वल होता है तो कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, इसके बारे में कोई चेकिंग नहीं करना है। और यहां से हम लिखते हैं कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यानी कोई निष्कर्ष हम नो कंक्लूजन नहीं ड्रॉन। एक पॉइंट हमने ले लिया 60 60, तो x के जगह पर भी 60 रखेंगे और y के जगह पर भी 60 रखेंगे। हाँ, इसे अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे x के जगह पर 60 और y की जगह पर 60 रखने से क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है। तो x के जगह पर जब 60 रखेंगे तो इसे अब कैलकुलेट करना होगा आपको। तो 2 है और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इसको हम अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। fxy को हमने सिंप्लीफाई भी किया था, तो fxy को हमने सिंप्लीफाई किया था तो इतना आया था। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस वाई भी वहां लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो डायरेक्ट, मुझे मिस्टेक हो गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और यहाँ लिख दें 2x प्लस 2y, इसको हटा देते हैं इसमें। ओके, तो 2 और 2 4 हो गया, और साइन 60 डिग्री और ये भी साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा है इसीलिए। किस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं? 60 डिग्री और फिर 60 डिग्री पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी 60, जो पॉइंट है उस पर हम ले रहे हैं। ओके, अब कॉस में आते हैं, तो कॉस में देखेंगे कि ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 होगा और ये होगा 3/4, और फाइनली ये आएगा 3, और उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 3 आया 3 ग्रेटर देन 0 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे? fxx भी निकाल लेंगे, fxx, तो ये 32 और फिर हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये हो जाएगा cos 180 डिग्री, तो 2 हो गया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 कट जाएगा, ये हो जाएगा -√3। ये कितना हो गया? -√3, और -√3 क्या है? लेस देन 0 है, और लेस देन 0 होता है तो क्या मिलता है मुझे? मैक्सिमम मिलता है, मैक्स मिलता है, यानी 60 और 60 पर ये मैक्सिमम होगा, और मिनिमम का इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है किसी का मिनिमम हो, किसी का मैक्सिमम हो, किसी का मिनिमम मैक्सिमम दोनों हो। ओके, और ये पॉइंट हमारा क्या था? ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, और ये पॉइंट कितना था? आपका सेकंड पॉइंट था। और ऐसे भी ये पार्ट मेरा एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि कोई भी ट्रायंगल है तो उसका कोई भी एक एंगल 0 नहीं हो सकता, 0.11 हो सकता है, कितना भी स्मॉल हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक एंगल अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो ट्रायंगल रहेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट एक्चुअल में यहीं से ये रिजेक्ट हो जाता है, इसीलिए जाकर वहां पर वो कोई कंक्लूजन नहीं निकालता। ओके, अब ये सेकंड वाले को देख रहे हैं कि तब ये मैक्स हो रहा है, और किस पर हो रहा है? 60 पर। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ओ मैक्स कितना हो, तो ओरिजिनल फंक्शन में x के जगह पर भी 60 और y के जगह पर भी 60, तो ये ऐसे आएगा साइन 60, फिर हो जाएगा साइन 60, और यहाँ था साइन 60 प्लस 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो दोनों को मिलाकर स्क्वायरिंग कर लेंगे, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू तो ये भी होता है √3/2। अब √3/2 3 टाइम्स आ गया, तो देखेंगे कि ये आएगा 3√3 और अपॉन में हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3√3 और अपॉन में कितना हो गया? 8 हो गया। तो एफ मैक्स कितना प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। फाइनल अगर आंसर अगर हम लिखना चाहें, इसका कह रहा था कि इसके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करिए, तो क्या लिखेंगे? एफ मैक्स जो है वो कितना है? तो
तो आप लिखेंगे कि 3√3 और अपॉन में 8 है। कौन से पॉइंट पर मिला है? तो एट 60, 60 हो गया। यही मेरा आंसर है कि एफ मैक्स जो है 3√3 है, 3√3 अपॉन 8 है और वो किस पॉइंट पर मिला है? 60, 60 पर मिला है। अब अगर ये जानना चाहें कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट कितना होगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट कैसे बनाते हैं? मैंने कई बार उस बात को बताया कि जब एक्सट्रीम पॉइंट मतलब जहां पर मैक्सिमम मिला है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसको जानना है अगर, तो एक्सट्रीम पॉइंट जब बनाते हैं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जो निकालते हैं ना, यही इसका जेड कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा अब मेरा एक्सट्रीम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर रेडियन में बोले तो π/3, π/3, 3√3 अपॉन 8 हो जाएगा, वो एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। कितना होगा? 60 डिग्री को रेडियन में कैसे बोलते हैं? π/3, π/3, 3√3 अपॉन 8। वो मैक्सिमम पॉइंट जो होगा एक्सट्रीम पॉइंट, उसका वो कोऑर्डिनेट बताएगा। और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को एंड कर दिया। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंथी है बट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल होकर कैलकुलेशन करेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं और इसमें कैसे प्रश्न आते हैं।